हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 आर.एस. अग्रवाल की बुक से चैप्टर 1 रियल नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है वो आर.एस. अग्रवाल की नहीं है। यह आपको अलग बुक लेनी पड़ेगी, एक आर.एस. अग्रवाल वी अग्रवाल। तो आपको ये बुक एक परचेज़ करनी पड़ेगी, जो कि ये बुक है। चाहे तो आप ओल्ड ले लें या फिर न्यू ले लें। मैंने तो ओल्ड ली है, तो आप ले सकते हैं ये बुक में डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि उस बुक में जो हमारी चल रही है स्कूल्स में एनसीईआरटी की, उसमें कम डिटेल है, तो इसमें डिटेल है, तो हम इससे पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने बुक बताई है आर.एस. अग्रवाल की, इसमें हमारा चैप्टर नेम है रियल नंबर, और जो एनसीईआरटी की चल रही है उसमें नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं होल नंबर क्या होते हैं। ये तो वैसे ज़्यादातर सबको पता ही होगा, मगर फिर भी मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट होते हैं ये। और अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट। अब हम देख लेते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं, मतलब देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये होते हैं इंटीजर्स। ये भी इधर भी इनफाइनाइट होते हैं और इधर भी इनफाइनाइट होते हैं। तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का ना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें सिखाऊंगी, क्योंकि उसमें स्केल का यूज़ होता है। तो बोर्ड पे मैं स्केल का इस्तेमाल कैसे कर सकती हूँ, तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन से इसको सॉल्व। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाले का, 1/4 एंड 1/3। तो इसको हमें करना है, हेडिंग है फाइंड अ रेशनल नंबर लाइन बिटवीन। इनके बीच के हमें रेशनल नंबर बताने हैं। वैसे 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके बीच के हमें रेशनल नंबर बताने हैं कितने होते हैं। जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हमें उसके बीच के रेशनल नंबर बताने हो, तो सबसे पहले हमें उसमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। मतलब यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए और वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए। तो उसको कैसे हम सेम करेंगे, हमें लेना है एलसीएम। तो मैं इसके 2 एलसीएम ले लेती हूँ, वो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होए। इसका एलसीएम होगा 12 होगा, 12 लिख दिया, 12 लिख दिया। 4 के टेबल में 12 3 बार में आता है, 3 इंटू ये 1। 3 के टेबल में 4, 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है, तो 4 इंटू ये वाला 1। तो वेरी इजी, ये हमारी इक्वेशन बन गई ना, तभी मैंने ऐसे लिखा है, वरना वैसे भी करते थे। वैसे इक्वेशन नहीं बनती। 3/12 एंड 4/12, ये बन गई हमारी इक्वेशन। डिनोमिनेटर को कर लिया है हमने सेम। हम लोग एक जो है, जैसे इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में होता है, 1 का डिफरेंस है ना, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे जैसे 6 का होता तो हम 7 से करते, 5 का होता तो हम 6 से करते हैं, सो ऑन। तो अभी हमें 3 और 4 है, तो 1 का है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/12 इंटू 2 इंटू 2, ऊपर नीचे दोनों, 4/12 लिखेंगे इंटू 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 3 2 6, 12 2 24, ये हो गया। अब 4 2 8, 12 2 24, ये हो गया। अब हम इसे एक सा करके लिख सकते हैं, 6/24, 7/24, 8/24, आ गया ना। एक आ गया, एक हमारे बीच में, इसके बीच में एक लाई कर रहा है। तो इधर साइड में मैं लिख लेती हूँ 7/24 हमारा आंसर। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 3/8 एंड 2/5। ये भी बिल्कुल इसी की तरह होगा। सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। डिनोमिनेटर सेम करेंगे एलसीएम लेके, ये लिया एंड ये लिया। इसका एलसीएम 40 लेंगे, दोनों तरफ 40 लिखा। 8 के टेबल में 40 आता है 5 बार में, तो 5 इंटू ये 3। 5 के टेबल में 8 बार में आता है, तो 8 इंटू 2, ये वाला 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15/40 एंड
8 टू ज़ा 16/40। इसके बीच में भी 1 का ही जो है डिफरेंस है, तो 1 का ही है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होएगी। मैंने आपको बताया जैसे 3 है तो 4 से होएगी, 5 का है तो 6 से होएगी, 7 है तो 8 से होएगी, एक ज़्यादा से हमेशा मल्टीप्लाई होती है एंड सो ऑन। तो अब हम इसका करते हैं, ये हम करेंगे इसकी मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है। 40 इंटू 2 इधर आ जाते हैं तो 16/40 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 टू ज़ा 30, तो 42 ज़ा 80, 42 ज़ा 80, 16 12 ज़ा 32, ठीक है। तो अब 30/80 लिखा हमने यहाँ पे, 31/80 हो गया, 32/80 हो गया, तो डिफरेंस है बीच में इसका 31/80 हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये हमारा जैसे थर्ड क्वेश्चन, ये डेसिमल में 1.3 एंड 1.4, इसका कोई डेनोमिनेटर नहीं है, तो जहाँ डेनोमिनेटर नहीं होता है वहाँ हम मान लेते हैं 1 1। अब यहाँ हमने कहा था सबसे पहले हम डेनोमिनेटर को सेम करते हैं, यहाँ तो सेम है ही, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो अब हम 1 का करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई होएगी इसमें भी, क्योंकि 1 का डिफरेंस है बीच में। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, 1.3/1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है ना। तो इससे मल्टीप्लाई हो गई। अब इधर करेंगे 1.4 की अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल सा। 13 2 सा कितना होता है देख लेते हैं, 2.6/2, 2 की 1 से करेंगे 2 ही आएगा। अब हम करते हैं 1.4 की 2 से, तो आ गया 2.8, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये 2 से हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब 2.6/2, 2.7/2, 2.8/2, इसके बीच का 1 डिफरेंस निकल के आ गया 2.7/2, यही इसका बीच का डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, ये तो ऐसे ख़त्म नहीं हुआ है अभी ऐसे नहीं हुआ है, तो 2.7/2 है, ये डेसिमल हटाया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, इसको डिवाइड करके यही देख लेते हैं साइड में। आप रफ में करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ऐसे कट जाएगा बीच में, रफ में कर लेना, मैं तो यही कर दे रही हूँ। 20 27, 21 ज़ा 20 लिखा, 7 बचा, डेसिमल लगाया, ज़ीरो बढ़ाया है। 23 ज़ा होता है 60, तो 3 ज़ा ले लिया, 60 हो गया ये। अब हमारा बचा 10, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया। 25 ज़ा होता है 100, ठीक है। 1.35 ऊपर को लिख देती हूँ, 1.35 आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.75 एंड 1.2। सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेंगे, अपॉन लगाया ऐसे, ये लगा दिया हमने बाय। अब डेसिमल हटाएंगे, 2 ज़ीरो इधर बढ़ा दिए, 1 ज़ीरो इधर बढ़ा दिया। अब ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर देंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, ये 5 से जा रहा है, 5 1 ज़ा 5, 6 7, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 ये, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ठीक है ना। तो अभी हमारा आ गया, इक्वेशन बन गई है नॉर्मली हमारी। इक्वेशन हमारी क्या बनी, इधर लिख देती हूँ मैं साइड में। इक्वेशन है 3/4 एंड 6/5, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं, एलसीएम लेते हैं एंड एलसीएम 20 एलसीएम आएगा इन दोनों का। 4 के टेबल में 25 बार में आता है, सो 5 इंटू 3, 4 इंटू 6, 5 के टेबल में 4 बार में आता है, 6 ऊपर वाला लिख दिया मैंने। 25/2 20 एंड 24/20, तो इनके बीच का डिफरेंस तो आप लोगों को दिख ही गया होगा कितना है, 3 4 5 6, 2 का है वैसे 24। हाँ, तो अब इसको वो कर लेंगे हम, सॉरी मुझे लगा ना यहाँ पे 5 है, तो यहाँ 3 है, तो 15 हो गया, ठीक है ना। 15 हो गया। अब इसके बीच का कितना डिफरेंस है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब इतना लंबा तो हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 का डिफरेंस, इतना लंबा कौन लिखेगा। अब इसके बीच का आप अपने मनपसंद का नंबर चूज़ कर सकते हैं, मतलब 15/20 इसके और इसके बीच का कोई सा भी नंबर, 19/20, 20/20, 21/20, कोई सा भी नंबर आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करा, कुछ भी कर सकते हो, मैंने 19/20 कर लिया, बाकी ये 24/20 ये वाला लिख दिया मैंने। अब 19/20 का हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड कर देंगे,
ठीक है ना। यहाँ पे मैं डिवाइड कर देती हूँ 20 की 19 से, डेसिमल लगाया, एक ज़ीरो बढ़ा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, एक ज़ीरो बढ़ा दिया। अब 29 ज़ा होता है 180, यहाँ 180 में से 190 का 10 बचा, एक और ज़ीरो बढ़ा दिया, 25 ज़ा 100। हमारा आंसर हो गया 0.95 इज़ आंसर, ठीक है ना। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमारा फिफ्थ पार्ट है -1 एंड 1/2। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस है तो बच्चे घबरा जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये भी बिल्कुल सेम होने वाला है। मैंने क्या बताया था, जब डिनोमिनेटर नहीं होता हम 1 मानते हैं। अब यहाँ 2 है 1 है, सेम कर लेते हैं। एलसीएम लेने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आप लोगों को दे के बता देती हूँ। इसका एलसीएम लेंगे 2 1 के टेबल में 2 बार में आता है, तो 2 × -1, 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 ही बार में आता है। तो भैया तो 1 × 1, तो माइनस का 2/2 एंड 1/2, ठीक है ना। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है ये देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो हम ऐसा करेंगे, जैसे मैंने आपको इंटीजर बताए थे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑल, तो वही हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो -2/2 है, हम यहाँ -1/2 लिख लेंगे, 0/2 लिख लेंगे, 1/2 तक लिख दिया। यही हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है ना, यही हो गया। एंड यही हमारा आंसर है, यही आंसर है। अब हम करते हैं इसके 6 पार्ट को सॉल्व। तो ये क्वेश्चन भी ना जो है इंटीजर वाला ही है, तो इसमें भी इंटीजर की तरह ही हमारा आंसर आएगा। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है -3/4 एंड 2 -2/5। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसको डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए। 20 20, 5 × -3, 4 × -2, 15/20 माइनस का एंड माइनस का 8/20। कितना है इसके बीच में, अब दोनों माइनस में, 20 में लिख लेंगे हम इसको। -15/20, -14/20, -13/20, 8 तक लिख लेंगे माइनस में, -12/20, -11/20, -10/20, ठीक है। और लिखेंगे 9, -9/20, -8/20। फाइनली आ गया ये, ठीक है ना। तो यही इसका ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट को सॉल्व। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, तो अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये सेकंड के ही पार्ट थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन लाइंग 1/5 एंड 1/4। तो इसके बीच के हमें 3 रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहले कर लेते हैं हम डेनोमिनेटर को सेम, जैसे करते आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4/20, नहीं ये तो अभी से मैंने कर दिया, 4/20 एंड 5/20 हो गया। इसके बीच में एक ही डिफरेंस है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमारे 4 से करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन में जितने से पूछा जाएगा उतने से मल्टीप्लाई होगी। इसमें 3 से पूछा जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगी। 4/20 × 3, 20 × 3, तो 5/20 × 3 × 3, 5 3 15, 60, ठीक है ना। 30 की 20 से करेंगे तो क्या आएगा, 60 ही आएगा, है ना। और 3 से 12/60, ये अब मैंने लिखा। तो अब इसके बीच में जितने हैं वो लिख देंगे हम, 12/60, 13/60, 14/60 एंड सो ऑल 15/60। ये दो इसके बीच के हमारे आंसर हो गए, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5 को सॉल्व। ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, 1 मिनट भी नहीं लेना है, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन 4 है, सॉरी मैं एक नंबर एक्स्ट्रा क्यों बोल जाती हूँ। इसमें हमें फाइंड 5 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2/5 एंड 3/4। 3/4 इनके बीच के हमें रेशनल नंबर निकालना है। डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 20 20, 5 4 × 2, 4 5 × 3, 8/20 एंड 15/20। 15 है, ये ज़्यादा ही हैबत में आ गई हमें लग रहा है, 15/20, ठीक है ना। इनके बीच में कितने हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इनके बीच में जो है 7 है, तो हम क्या 7 ही लिखेंगे, हाँ हम 7 लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे,
8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20 एंड लास्ट 15/20। यह इसका आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5th को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड 6 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर में निकालने हैं। यहाँ 1 लगा दिया डिनोमिनेटर में, दोनों सेम है, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ पे सेम है, अब जहाँ 6 पूछे हैं वहाँ 7 हो जाएंगे, एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई होती है। 21/7 हो गया, 4/1 से करते हैं तो 7 × 7, 28/7 हो गया। 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7। यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो भी कर लेते हैं, क्वेश्चन 6। तो ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा होने वाला है, बिकॉज इसमें काफ़ी लंबा है मेथड। तो इसमें पूछ रहे हैं फाइंड 16 रेशनल नंबर बिटवीन 16 पूछ रहे हैं 2.1 एंड 2.2 के बीच के 16 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले वही करेंगे, डेसिमल हटाया, 1 0 बढ़ाया, डेसिमल हटाया, 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमें आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, बट हम करेंगे नहीं, क्योंकि उससे और प्रॉब्लम बढ़ेगी, LCM लो वगैरह वगैरह। अभी डायरेक्ट ये हो रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 16 पूछे हैं ना, 21/10 × 16 तो पूछे हैं, हमें 17 से करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अभी तक तो बिल्कुल सही चल रहा है क्वेश्चन, ऐसा ही आगे चलना चाहिए। तो ये हो गई। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले 21 की 17 से करते हैं, 7 और 7, 7 2 14 and 2, 1 1 1, 2 1 2, 7 5 357 आ गया है ना। हाँ ठीक है, 357/170 ये हो गया। अब 22 की कर लेते हैं हम लोग 17 से। 22 की अगर 70 से करी तो 7 2 14, 1 कैरी 1, 7 2 14, 15 into 2 1 2, 2 1 2, 4 7 374 आ गया, ठीक है ना। 374/170। अब बस कुछ नहीं करना है, बाकी सभी की तरह है, बस इसके बीच के बहुत लंबे लिखने हैं, जितने हैं सब लिख देने हैं। 357 से 374 तक तो नीचे लिखेंगे, तो मैंने नीचे कर लिया कैमरा। तो अब लिखते हैं यहाँ से 357/170, 358/170, 359, 3 है 59/170, 360/170, सो 361/170 है ना। ये तो है, चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ 362/170, 363/170, 364/170। बाकी का यहाँ लिख लेते हैं, 365/170, 366/170, 367/170, 368 है ये 170, 369/170। सो फाइनली थोड़ा तो करीब आए, 370 है यहाँ, 70/170, 371/170, 372/170। थक गए करते करते। 373/170, फाइनली 374/170, ठीक है ना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो बताएं, और अगर नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, जो क्वेश्चन आपको नहीं आया मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।